नमस्ते दोस्तों, मैं हूं आपका रक्षक भट्ट। इस चैनल में आपको म्यूज़िक से रिलेटेड इन्फॉर्मेशंस मिलती है और मिलती रहेंगी। लास्ट लेक्चर में हमने देखा कि थाट कितने प्रकार के होते हैं। उन थाटों में से मैंने आपको कुछ थाटों की जानकारी दी थी। अगर आपने नहीं देखा है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, आप जाके देख सकते हैं। तो आज मैं वो बाकी 5 थाट के बारे में आपको बताऊंगा कि वो 5 थाट कौन कौन से हैं। आपको अच्छी तरीके समझ में आए, इसी वजह से मैंने आप 10 थाटों में से 5 थाटों की जानकारी दी और 5 के बारे में आज मैं आपको वो बताऊंगा। तो आप इसे नोट कीजिए अच्छी तरीके से, ताकि आपको हमेशा समझ में रहे और याद आता रहे। तो आज हम बाकी के बचे हुए 5 थाटों के बारे में जानकारी लेंगे। तो सबसे पहला जो थाट है वो है थाट आसावरी। थाट आसावरी, अगर आपने नहीं किया नोट तो आप नोट कर लीजिए। थाट आसावरी। थाट आसावरी के अंदर रे गा और धानी, गा और धानी जो होते हैं वो कोमल होते हैं। गा धा नी, ये 3 स्वर जो होते हैं वो कोमल होते हैं, बाकी सारे स्वर शुद्ध होते हैं। आसावरी थाट के अंदर 3 स्वर कोमल होते हैं। कौन से? गा, धा और नी। ये जो स्वर होते हैं वो कोमल होते हैं, बाकी सारे स्वर शुद्ध होते हैं। पहला मैंने आपको बताया आसावरी। दूसरा जो है वो है भैरवी। भैरवी राग जो है थाट, उसके अंदर रे गा धानी, रे गा धानी चारों स्वर कोमल होते हैं। रे गा धानी चारों स्वर कोमल होते हैं, बाकी सारे स्वर शुद्ध होते हैं। भैरवी थाट के अंदर रे गा धानी ये 4 स्वर जो होते हैं वह कोमल होते हैं, बाकी सारे स्वर शुद्ध होते हैं। पहला आपको मैंने बताया आसावरी। आसावरी के अंदर गा धा नी ये 3 स्वर जो होते हैं वह कोमल होते हैं, बाकी सारे स्वर शुद्ध होते हैं। और दूसरा मैंने जो बताया आपको भैरवी। भैरवी थाट के अंदर 4 स्वर जो होते हैं वो कोमल होते हैं, रे गा धा नी, आप नोट कर लीजिए, और बाकी सारे स्वर शुद्ध होते हैं। अब जो तीसरा है वो है मारवा थाट। मारवा थाट, अगर आपने नहीं लिखा है तो आप इसे नोट कर लीजिए। मारवा थाट। मारवा थाट के अंदर रे कोमल होता है और मा त्रिव होता है। रे कोमल होता है और मा त्रिव होता है। मारवा थाट के अंदर रे कोमल होता है और मा जो होता है वो त्रिव होता है, बाकी सारे स्वर जो होते हैं वो शुद्ध होते हैं। ये था मारवा थाट। मारवा थाट के अंदर रे जो होता है वो कोमल होता है और म जो होता है त्रिव होता है, बाकी सारे स्वर शुद्ध होते हैं। 3 आपको मैंने बताया, आसावरी, भैरवी और मारवा। अब मैं आपको जो बताऊंगा चौथा है वो पूर्वी थाट। पूर्वी थाट के अंदर रे कोमल होता है, मा त्रिव होता है और धा कोमल होता है। पूर्वी थाट के अंदर रे कोमल होता है, मा जो होता है वो त्रिव होता है और धा जो होता है वो कोमल होता है। इन 3 स्वरों के इसके अंदर चेंजेस हैं। रे और धा कोमल होगा और मा जो होगा वो त्रिव होगा, बाकी सारे स्वर शुद्ध होंगे। तो आपको ये 4 समझ में आए तो मैं एक बार वापस रिपीट कर देता हूँ। राग आसावरी, थाट आसावरी, भैरवी, मारवा और पूर्वी, ये 4 के बारे में मैंने आपको बताया। मैं एंड में एक बार फिर से आपको रिपीट कर दूंगा। अब जो लास्ट है मैं आपको 5वां बता रहा हूँ, तोड़ी। तोड़ी थाट। तोड़ी थाट है। तोड़ी थाट के अंदर रे गा धा, रे गा धा ये तीनों स्वर कोमल होते हैं और मा भी त्रिव होता है। रे गा धा, रे गा धा ये तीनों स्वर जो होते हैं वो कोमल होते हैं और मा त्रिव होता है, और बाकी सारे स्वर शुद्ध होते हैं। तो एक बार मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ शुरुआत से। आपको अगर नहीं समझ में आया तो आप इसे नोट कीजिए। एक बार मैं आपको वापस बताता हूँ। सबसे पहला जो होता है वो थाट आसावरी। थाट आसावरी के अंदर गा धा नी। थाट आसावरी के अंदर गा धा नी 3 स्वर जो होते हैं वो कोमल होते हैं। रे गा गा धा नी, गा धा और नी ये 3 स्वर जो होते हैं वो कोमल होते हैं आसावरी के अंदर। दूसरा जो था वो था भैरवी। भैरवी के अंदर रे गा धा नी। भैरवी के अंदर रे गा धा नी ये 4 स्वर जो होते हैं वो कोमल होते हैं, बाकी सारे स्वर शुद्ध होते हैं। तीसरा जो मैंने आपको बताया था मारवा थाट। मारवा थाट के अंदर रे कोमल होता है और म त्रिव होता है। म त्रिव होता है, रे कोमल होता है और म त्रिव होता है, बाकी सारे स्वर शुद्ध होते हैं। चौथा जो आपको मैंने बताया वो पूर्वी थाट। पूर्वी थाट के अंदर रे कोमल होता है, मा त्रिव होता है और धा कोमल होता है।
रे धा कोमल होंगे और मा त्रिव होगा। और जो पांचवा है वो तोड़ी थाट। तोड़ी थाट के अंदर रे कोमल होगा, मा त्रिव होगा, धा जो होगा वो भी कोमल होगा। रे कोमल होगा, गा कोमल होगा, तोड़ी के अंदर रे कोमल होगा, गा कोमल होगा, म त्रिव होगा और धा भी कोमल होगा। 3 स्वर कोमल होंगे और एक जो होगा वो त्रिव होगा। ये हो गया अपना तोड़ी ठाट। तो आज मैंने आपको जो बचे हुए 5 थाट थे उनके बारे में इंफॉर्मेशन दी। तो आज थाट को मैंने कंप्लीट किया है, 10 थाट को आपको मैंने बताया है। तो आप इसे नोट कर लीजिए और अच्छी तरीके से इसे समझ लीजिए, ताकि आपको गायकी में और क्लासिकल समझने में आपको आसानी हो। और नेक्स्ट लेक्चर में आपके लिए बनाता रहूँगा इसी प्रकार से। नेक्स्ट लेक्चर के लिए मैं आपको बताऊँगा कि कोमल स्वर को कैसे डिनोट करते हैं। मतलब आपको अगर समझना है कि कोमल स्वर कैसे लिखा जाता है तो उसे कैसे लिखते हैं, और शुद्ध स्वर होगा तो इसे कैसे लिखते हैं, त्रिव को होगा तो उसे कैसे दर्शाते हैं। तो इन सब चीज़ों के बारे में भी आपको मैं नेक्स्ट लेक्चर में बताऊँगा। तो ये लेक्चर आई होप आपको बहुत अच्छा लगा हो। अगर अच्छा लगा है तो लाइक, शेयर और कमेंट और अपना प्यार ज़रूर बनाएं। थैंक यू सो मच। राधे राधे।